नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक रिक्रूटमेंट का जो नोटिस निकला है फायरमैन की, इसमें वैकेंसीज़ निकली हैं जो कि कमांडेंट 14 FAD केयर ऑफ 99 APO के द्वारा जो जारी किए गए हैं। और ये 14 FAD फील्ड एम्यूनिशन डिपो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और ये गुवाहाटी के अंदर स्थित है। इस डिपो के अंदर कुल 5 पद फायरमैन के विज्ञापित किए गए हैं। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको बता देते हैं। और वीडियो को शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि फायरमैन के कुल 5 पद विज्ञापित किए गए हैं। जनरल श्रेणी के 3 हैं और ST के लिए 1 पद है, OBC के लिए 1 पद है। और जो फायरमैन का पे लेवल रहेगा, पे लेवल 2 रहेगा, 19,900 प्लस यूजुअल जो अलाउंसेस हैं वो मिलेंगे। और मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है। और बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट की, या फिजिकल जो आपका मेजरमेंट रहेगी, आपकी हाइट बिना जूतों के 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर का कंसेशन मिलेगा केवल और केवल ST कैंडिडेट्स को। और चेस्ट की बात करें तो 81.5 सेंटीमीटर आपकी विदाउट एक्सपेंडेड आपकी चेस्ट होनी चाहिए और एक्सपेंशन के साथ आपकी जो चेस्ट है 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपके वेट की बात करें, आपका वेट 50 किलोग्राम होना चाहिए। और इसके साथ जो आपका फिजिकल जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट के दरमियान आपने जो फायरमैन श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं अप्लाई करेंगे, उन्हें 63.5 किलोग्राम उठाकर वेट उठाकर 183 मीटर रन आपको करना पड़ेगा 96 सेकंड के अंदर। और क्लियरिंग 2.7 मीटर का विड्थ, एक डिटैच आपको लैंडिंग मिलेगी। बोथ जंप आपको यानी कि 2.7 मीटर का आपको जंप करना पड़ेगा। और क्लाइंबिंग आपको यानी कि ऊपर चढ़ने के 3 मीटर का जो वर्टिकल रोप होगी वो आपको अपने हैंड्स के साथ और फीट का सहारा लेकर आपको 3 मीटर तक ऊंचाई आपको चढ़ना पड़ेगा। और रन की बात करें, आपकी 1.6 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी, 6 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। और जो ओनली पास कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट्स का इन पदों के लिए जिनका रिटन एग्जामिनेशन होगा और रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा, केवल और केवल उन्हीं कैंडिडेट का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ बात कर लेते हैं एज लिमिट की, जो इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 3 पर दर्शाई गई है। पॉइंट नंबर 3 पर जो एज लिमिट बताई गई है, जनरल श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं वो 18 से 25 वर्ष के बीच के अप्लाई कर पाएंगे और OBC कैंडिडेट 18 से 28 वर्ष के बीच के। और ST के जो कैंडिडेट हैं वो 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो फायरमैन की जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो फायरमैन की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, केवल और केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि जो वैकेंसी निकली है कमांडेंट 14 FAD केयर ऑफ 99 APO के द्वारा ये फायरमैन के कुल 5 पद विज्ञापित किए गए हैं। और ये जो FAD है, फील्ड एम्यूनिशन डिपो है, ये गुवाहाटी के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट की, कि आपने इस एडवर्टाइजमेंट के लिए जो अपने ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजनी है, या तो आप साधारण डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, जो कि पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है। रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन भेजें, उस बाहर जो एप्लीकेशन भेजने के लिए एक लिफाफा है उसके ऊपर आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन ज़रूर लिखें। और किस एड्रेस पर आपने भेजना है वो भी पॉइंट नंबर 4 पे बताया गया है, कि कमांडेंट 14 FAD पिन 909714 केयर ऑफ 99 APO के पते पर आप अपना जो लिफाफा है, ये एडवर्टाइजमेंट के बाद जो आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो एप्लीकेशन है वो भरकर और अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट लगाकर कमांडेंट 14 FAD पिन 909714 केयर ऑफ 99 APO के पते पर आप भेज दें। और लास्ट डेट की बात करें, जिस दिन ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये एप्लीकेशन पब्लिश हुए, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई है, उससे 21 दिन के भीतर आपने ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। और बात करते हैं प्लेस ऑफ वर्क की, पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है 14 FAD यानी ये जो गुवाहाटी के अंदर स्थित है, वहाँ आपको काम करने का मौका मिलेगा। और ये ऑल इंडिया स्टेट सर्विस लाइबिलिटी होती है, कि इसके बाद एक बार अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद आपकी, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की, जिसमें बताया गया है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस
एडवर्टाइजमेंट में निकली जो पोस्ट है उसकी जो ऑफलाइन एप्लीकेशन भरनी होगी, उसके साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपने ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड आपने लगानी है। एक आपने एप्लीकेशन के ऊपर पेस्ट करनी है और दूसरी आपने एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, इस एडवर्टाइजमेंट के आगे भाग में आपको पता चलेगा, वहाँ पेस्ट करनी होगी। और अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट आपने अटैच करने होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट हैं, चाहे आपका 10th का है या +2 का है या ग्रेजुएशन इत्यादि का जो भी है, वो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे और इसके बाद एक सेल्फ एड्रेस यानी कि अपने पते का एक लिफाफा लगाएंगे, जिसके ऊपर आपने 25 रुपये की डाक टिकट जरूर लगानी है। और उसके बाद आपने एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आधार कार्ड की ज़रूर लगानी है इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए। और ऑफलाइन इन पदों के लिए अप्लाई करना है। और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म है, जो कि अब हम आपकी एक वीडियो स्क्रीन पर आपको ये फॉर्म दिखाई पड़ रहा है। टू द कमांडेंट 14 FAD पिन 909714 केयर ऑफ 99 APO, इस पते पर आपने एप्लीकेशन को भेजना है। और एक कोने पर एक बॉक्स बना है, यहाँ आपने फ़ोटो पेस्ट करनी है। पॉइंट नंबर 1 पर पोस्ट अप्लाइड में आप लिखेंगे फायरमैन, और 2 में आप अपना नाम बताएंगे। 3 में जो कॉलम है फादर नेम, अपना पिताजी का नाम लिखेंगे। चौथे में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और 5वें में अपना कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। 5 और 6 में कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जिस पते पर आपको डाक के द्वारा चिट्ठी आसानी से, लेटर आपको आसानी से मिल सके। और परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपका स्थायी पता है। और 7वें में आप अपनी क्वालिफिकेशन का विवरण देंगे। 8वें कॉलम में आप बताएंगे कि आप किस कैटेगरी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। 9वें कॉलम में आप बताएंगे कि यदि आपका कोई रजिस्ट्रेशन है किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, यदि आपका कोई रजिस्ट्रेशन है तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। यदि आपका रजिस्ट्रेशन है यस लिखेंगे तो उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताना होगा पॉइंट नंबर 9 में। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 10 में आपने बताना होगा कि आप पहले से कहीं सरकारी कर्मचारी तो नहीं है, यदि नहीं है तो नो लिखेंगे, यदि हैं तो यस लिखेंगे। 11वें कॉलम में आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे और ये आपको एग्जामिनेशन के टाइम भी लेके जाना पड़ेगा। और 12वें कॉलम में आप अपना पैन कार्ड का नंबर लिखेंगे। और 13वें कॉलम में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, आपको कभी अरेस्ट किया गया है या किसी कन्विक्ट किया गया है या किसी सिविल कोर्ट के द्वारा, या आपके कोर्ट में कोई मुकदमा पेंडिंग है, इस प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसके बाद डिक्लेरेशन को आप डेट और प्लेस डालते हुए आप अपना सिग्नेचर करके एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। ये 3रे पेज पर इस एडवर्टाइजमेंट के बताया गया है कि ये ऑफिस रिकॉर्ड के लिए कुछ 3 या 4 कॉलम दिए गए हैं, इसमें आपने कुछ नहीं भरना है। इसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड, ये शुरू हो गया है। इसमें आप अपना पोस्ट का नाम भर सकते हैं और आप कैटेगरी भर सकते हैं, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद के जो कॉलम है 5 और 6, 7, 8 ये आपने नहीं भरने हैं, ये केवल और केवल 14 FAD के द्वारा ही भरे जाएंगे। और इस प्रकार आप इस एडवर्टाइजमेंट में निकली वैकेंसीज़ के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यदि इस वीडियो से संबंधित, इस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां से आप कमेंट कर सकते हैं और हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। और आपको यदि एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑफलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आप एप्लीकेशन का परफॉर्मा भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।